मेरे पति कहाँ गए हैं, मेरे पति तो सालें बीत गई हैं, वापस नहीं लौटे, कहाँ गए, किसके चंगुल में फंस गए। सालें चली गई हैं, सालों बीत गई हैं, लेकिन वापस नहीं आए, कहाँ है। नारद जी बताते हैं तुम्हारे पति को नौकरी मिल गई, नौकरी। हाँ हाँ, भर्ती मिल गई थी, सो वो भर्ती हो गई। अच्छा, काय में भर्ती हो गई, उन्हें नौकरी मिली है बॉडीगार्ड की। किसके बॉडीगार्ड बने हैं? राजा बलि के। राजा बलि के भगवान बॉडीगार्ड बने, अंग रक्षक बन गए। क्यों? क्योंकि भक्त का अगर भाव होता है ना, भक्त का अगर भाव निश्चल निष्कपट होता है ना, तो भगवान भी भक्त की सेवा में लग जाते हैं। तो नारद जी से लक्ष्मी जी पूछती हैं कि मेरे पति मुझे वापस कैसे मिलेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, और रक्षाबंधन को तुम राजा बलि के कलाई पर राखी बांधो और नेग के रूप में, दक्षिणा के रूप में अपने पति को वापस ले आओ। बोले ठीक। तो लक्ष्मी जी गई और कई दिनों तक झाड़ू पोछा बर्तन किया राजा बलि के घर में, नौकरी की, नौकरानी बन के। भक्त का भाव, भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंचती है ना, तो भगवान भी पानी की तरह बह जाते हैं भक्त के। जैसा भक्त चाहता है वैसा होता है। फिर आज रक्षाबंधन का समय आया, माता लक्ष्मी ने आज राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि बोला, बहन तुम्हें क्या चाहिए मांगो। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु भैया आपको देना है तो ये जो आपका द्वारपाल है ना, बॉडीगार्ड, ये मुझे दे दीजिए। जैसे इतना सुना राजा बलि समझ गए, अच्छा इन्हें और कुछ मांगने को ही नहीं मिला, इसका मतलब ये और कोई नहीं है, इनकी पत्नी है लक्ष्मी जी जो मांगने आई है बहाने से। ठीक है, आज राजा बलि ने भगवान को भी दे दिया। ये बताओ, क्या आपको भगवान मिल जाएं तो क्या आप भगवान दान करोगे, दोगे किसी? नहीं। हमारे ठाकुर जी तो ये बैठे हैं, कोई मांगे प्राण मत दे देंगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं देंगे। एक दिन भी दूर हो जाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। कल शादी थी घर में, हमारे भाई की शादी थी, तो बारात में हम गए और ठाकुर जी को घर पे छोड़ दिया। ठाकुर जी को घर पे छोड़ दिया, बाद में गाड़ी में याद आया कि ठाकुर जी घर पे छूट गए। और ये भी हमारे बिना नहीं रह पाते, ये भी याद दिलाते हैं तुम कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़ के। इन्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे? इनको हमारे जैसे बहुत हैं, इनको हमारे जैसे बहुत हैं, लेकिन इनके जैसा हमारे पास केवल ये एक है। इसलिए इनको मत छोड़ना किसी कीमत पर। इनको छोड़ दिया तो भैया इनके चरण छोड़ दिए तो न जाने किस किस के चरण पकड़ने पड़ेंगे। मेरी गारंटी है, अगर इनके चरण पकड़ लिए तो दुनिया में किसी के चरण नहीं पकड़ने पड़ेंगे। ये मेरा आत्मविश्वास है। भगवान दान कर दिए। भगवान से कभी भगवान को हम नहीं मांगते हैं, भगवान से सब कुछ मांगते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कहते हैं भगवान से सुख मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, स्त्री मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, लेकिन क्या कभी भगवान से भगवान को मांगा कि प्रभु आप मुझे मिल जाओ? कभी मांगा? नहीं मांगा। लेकिन जिस दिन भगवान को भगवान से मांगोगे उस दिन सब कुछ मिल जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो बड़ी सुंदर ये चर्चा आती है जो दान करने की शिक्षा देती है। जीवन में दान ही सर्वोपरि है। दान कीजिए, धर्म कीजिए। आपका भाव हम देख रहे हैं, लोग कितना दान पुण्य करते। मेरा निवेदन है कि ये कार्यक्रम आप सभी का है, तो बढ़ चढ़ करके तन मन धन से आपको सहयोग करना है। ये एक विशेष व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये आप सभी की भागवत है, ये आप सभी का पुनीत कार्य है, ये आप सभी का धर्म का कार्य है, जिसमें आपको आर्थिक स्थिति से और शारीरिक स्थिति से, जैसी आपकी स्थिति, जैसी परिस्थिति भगवान ने दी है, जैसी सामर्थ्यता दी है, उस तरह से आपको समर्थन करना है, आगे बढ़ करके अग्रसर होकर। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज बढ़ते हैं राम जन्म की ओर, तत्पश्चात कृष्ण की ओर।
राम जन्म की बड़ी ही सुंदर नवम स्कंद में कथा आती है। खट्वांगादि दीर्घ बाहुष रघुस्तस्मात् प्रतुष्रव अजस्यतो महाराज दशरथ अजस्यतो महाराज तस्मात् दशरथो अभवत्। खट्वांग के दीर्घवायु हुए, दीर्घवायु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। दशरथ का जन्म, दशरथ जमीन से 10 रथ निकले थे सोने के। 10वें रथ पे भगवान हमारे भगवान श्री राम के पिता श्री दशरथ जी प्रकट हुए थे, इसलिए इनका नाम दशरथ रखा। ये धरती से उत्पन्न हुए थे, ये अज के पुत्र हैं। बड़ी सुंदर उनकी भी कथा आती है। ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण देवता यज्ञ आदि आज के घर में करते, और जब आज से उन्होंने दक्षिणा मांगी तो आज ने क्या दिया? सोना चांदी हीरे जवाहरात दिए। लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले ये तो प्रजा का है, हमें तुम्हारी मेहनत की कमाई चाहिए। तो महाराज आज ने क्या किया? दिन भर फावड़ा पटपट, दिन भर मेहनत की, मजूरी की, और जो एक चवन्नी मिली, चवन्नी, वो चवन्नी ले जा करके ब्राह्मण देवता के घर पे ले गए। ब्राह्मण देवता थे नहीं, उनकी पत्नी को महाराज आज ने वो चवन्नी दे दी, बोले ये लो, आपके पति ब्राह्मण देवता की आज की मेहनत की कमाई हम दे रहे हैं, दक्षिणा के रूप में। इतना कह के आज चले गए। ब्राह्मण की जो पत्नी थी उन्होंने देखा, बोले देखो तो इतना बड़ा राजा और ये चवन्नी हाथ में दे रहा है, शर्म नहीं आ रही? उठा के चवन्नी फेंक दी। वही चवन्नी एक दरार में, जमीन में, दीवार में, दरार में जाकर के गिर पड़ी। ब्राह्मण देवता घर पे वापस आए, बोले महाराज आज आए थे क्या? बोले आए थे, चवन्नी दे के गए थे, हमने फेंक दी। बोले कहाँ फेंक दी? ये तुमने क्या किया? अरे महाराज आज ने मेहनत करके, वो तो बहुत कुछ दे रहे थे, वो तो बहुत कुछ दे रहे थे, लेकिन हमने ही मना कर दिया था कि हमें तो तुम्हारी मेहनत का चाहिए। वो चवन्नी उनकी मेहनत की थी, करोड़ों के समान थी, कहाँ फेंकी तुमने? बताया इस दरार में चली गई। वहां पर खुदाई की, ब्राह्मण ने खुदाई की तो पहले एक रथ निकला, थोड़ी देर के बाद फिर खुदाई की दूसरा रथ निकला। इस प्रकार से 9 रथ निकले, लेकिन 9 रथ सोने के थे, उड़ते गए, रथ निकलते गए, आसमान में उड़ते गए। 10वां रथ धरती से निकला और उसी रथ पर नन्हे से बाल रूप में दशरथ जी विराजमान हैं, लेटे हुए। और वही बालक को उठा करके ब्राह्मण ने महाराज आज के हाथ में दे दिया, बोले ये आपकी मेहनत की कमाई है, ये आपका सुपुत्र है। जहाँ आपकी चवन्नी फेंकी गई थी वहीं से ये बालक निकला, ये आपकी संतान है। इस प्रकार से महाराज दशरथ का जन्म हुआ था। आज महाराज दशरथ को श्राप था कि उनको कोई संतान नहीं होगी, लेकिन कैसे संतान हुई, आइए ध्यान से सुनते हैं। एक बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार भूपति मन भाई, एक बार भूपति मन भाई, बैगलाने
एक बार की बात है त्रेता युग, एक बार की बात है जहाँ पर भी एक बार शब्द आया है वहाँ पर कोई ना कोई कथा है, दृष्टांत है, चर्चा है। एक बार की बात है कि त्रेता युग में महाराज दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई। क्यों ग्लानि हुई? महाराज दशरथ तो चक्रवर्ती सम्राट हैं और चक्रवर्ती सम्राट के मन में एक बार ग्लानि थोड़ी होगी, कई बार ग्लानि होगी, लेकिन एक बार लिखा मतलब कोई ना कोई कथा है। एक बार इतनी ग्लानि हुई, कब हुई? उस समय जिस समय महाराज दशरथ शरीर इंद्रलोक जाते थे, इंद्र के सिंहासन पर विराजमान थे, इंद्र के सिंहासन पर बगल में बैठे हुए थे और थोड़ी बहुत चर्चा हुई। उसके बाद में महाराज दशरथ वहां से चल दिए और जैसे ही वहां से चले महाराज दशरथ तो उन्हें याद आया कि मेरा जो पटका था, मेरा जो पीतांबर था, वो तो इंद्र के सिंहासन पर ही रह गया। चलो कोई बात नहीं, अभी वापस जाता हूँ, अभी रास्ते में हूँ तो वापस लेके आता हूँ। महाराज दशरथ जैसे ही वापस आए तो उन्होंने देखा क्या कि जहाँ पर दशरथ जी बैठे थे इंद्र के सिंहासन पर, वहाँ पर गंगा जल से सिंहासन को पवित्र किया जा रहा है। हरि ओम पवित्र, हरि ओम पवित्र, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा शुचि। तो वहाँ पर क्या हुआ? महाराज दशरथ ने देखा, बोले भैया ये क्या कर रहे हो? सेवक बोला तुम्हें पता नहीं? नहीं, यहाँ महाराज दशरथ बैठे हुए थे तो क्या हुआ? अरे महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं है और जिसको संतान नहीं होती है उसका चेहरा देखने से भी पाप लगता है। जैसे इतना सुना महाराज दशरथ के पैरों से जमीन खिसक गई। ये क्या? देखो तो लोग सामने से मुझे सलाम करते हैं और पीठ पीछे लोग ऐसी बातें करते हैं। ये दुनिया की रीत है। अगर आप पद प्रतिष्ठा आपके पास है, पैसे वाले हो, जमीन जायदाद वाले हो, तो लोग आपके सामने जी हुजूरी करेंगे, लेकिन पीठ पिछाई फिर भी बुराई करेंगे। ये लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, और ऐसे लोगों से दूर ही रहना, उसी में है भलाई। आज महाराज दशरथ के मन में बहुत ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ और जैसे ही दुख हुआ तो सीधे पहुंचे गुरु वशिष्ठ के पास, क्योंकि जीवन में जब दुख आता है ना तभी भगवान का दरबार याद आता है, तभी अपनों से बड़ों की याद आती है। किसी संकट में कोई फंस जाए तुरंत फोन घुमाते, भैया मैया ऐसी गलती हो गई, हमसे क्या करें? जब दुख का समय आता है। लेकिन दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख में नियम बना लो भगवान को याद करने का तो दुख नहीं आएगा, लेकिन हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में कहते हैं हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रात को 12 बजे आप लोग सुनसान रास्ते पे जा रहे हो, वैसे रोज हनुमान चालीसा नहीं गाओगे, लेकिन रात को 12 बजे जैसे रास्ते में जाओगे और पीछे से कोई झकरा, पीछे से कोई पेड़ आपके कपड़े को खचोड़ ले, पकड़ ले, तो पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ये लगेगा पीछे भूत है। कौन है? पीछे भूत है। सो आज वहीं पर खड़े खड़े हनुमान चालीसा कहोगे। जो हनुमान चालीसा कभी नहीं कहोगे वो उस दिन कहोगे रात को, क्यों? पीछे भूत खड़ा है। और सबसे ज्यादा कौन सी चौपाई दोहराओगे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना? रोज हनुमान चालीसा नहीं गाओगे, लेकिन पता चला पीछे भूत है, चलो देख ले भूत है कि कौन है। और जैसे ही पीछे देखा, अरे ये तो झक रहा है, ये तो कांटा है, ये तो पेड़ है, ये तो वृक्ष है, तुरंत हनुमान चालीसा बंद। पहले देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और फिर बाद में कुछ नहीं। किसी हवाई जहाज में जाओ,
और आपको सूचना मिले कि थोड़ी देर के बाद ये प्लेन क्रैश होने वाला है, फिर देखो हे हनुमान जी महाराज आज बचा लो, रोज पूजा करेंगे आज बचा लो, ये विमान टकराए ना, ये हवाई जहाज टूटे ना, हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। फिर देखो भगवान को कैसे सुमिरते हम पूरे तन मन धन से, लेकिन वैसे सुमिरन कोई नहीं करता। आज दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए, गुरु जी पूरा वृत्तांत सुनाया। गुरु रह गया वो तुरंत मही पाला, और चरण लाग कर विनय विस्मय। निज सुख दुख सब गुरही सुनावा, अपना सारा दुख गुरु को बताया। गुरु जी बोले दशरथ जी चिंता क्यों कर रहे हो, धरा हूँ धीर हुई है सतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं चार चार बेटे होंगे, धीरज धरो धीरज, दुख के समय में धीरज बहुत जरूरी है, धीरज नहीं खोना चाहिए। आज गदगद हो गए दशरथ जी, कैसे होंगे चार बेटे, ऐसे नहीं होंगे। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। कामेष्टि यज्ञ तो कर दीजिए ना, मैं नहीं करता हूँ। फिर कौन करेगा, श्रृंगी ऋषि। ठीक है श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। नहीं आप स्वयं जाइए। कैकेयी मैया ने रथ सजा दिया, सोने का रथ सजा दिया, दशरथ जी जाएंगे मनाने के लिए। नहीं वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे अरे कुछ चाहिए ना, तो पद का अहंकार करके मत जाओ, भिखारी की तरह जाओ, झोली फैला करके जाओ। झोली फैलाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आज झोली फैला करके दशरथ जी नंगे पांव गए और श्रृंगी ऋषि से विनती की, तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया। और जैसे ही यज्ञ किया तो अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए, हवी लेकर के खीर लेकर के प्रकट हुए, और वही खीर आज मैया कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा पान कर लेती हैं, तो तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। आज जैसे तीनों रानियां गर्भवती हो गई, बहुत सुंदर वातावरण हो गया, समय बीतता गया। आज वही समय आ गया, मेरे रघुनाथ, मेरे ठाकुर, मेरे भरत, मेरे लक्ष्मण, शत्रुघ्न इस धराधाम पर पधार रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन विरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। जोरी स्तुति तोरी विधि करो माया गुण ज्ञान मान, वेद पुराण वर्णन, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, रोम रोम जय गावै शुभ संत, सुममित लागी जन अनुरागी, भय प्रगट श्री संता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यही उपरास, सुनत धीर मन धीर नारे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि हीन चहे, कही कथा सुखाई बात बुझाई, जय प्रकार सुध प्रेम रहे, माता बोली बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा, सुनी वचन सुजाना, रोदन गाना, कोई बात
भूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेना परहि भरपूर विप्रधेनु सुर संत हित